आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. आज बरोज़ इतवार शहर हैदराबाद में UCC यानी एक्सा सिविल कोड के ख़िलाफ़ मुत्तहदा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस तहरीक मुस्लिम शब्बान और शरई फ़ैसला बोर्ड की जानिब से मीडिया प्लस पर मुनक़्क़िद की गई। इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की क़यादत जनाब मोहम्मद मुश्ताक़ मलिक साहब तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर भी हैं उन्होंने की। शहर हैदराबाद के अलावा अज़ला से भी उलमा व मशाइख़ीन के अलावा सियासी व समाजी क़ायदीन ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जिन सियासी व समाजी क़ायदीन ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया उनके नाम यूँ हैं: जनाब अमजदुल्ला ख़ान खालिद मजलिस बचाओ तहरीक, जनाब सलीम साहब सोशल वर्कर, जनाब राशिद ख़ान साहब कांग्रेस यूथ लीडर, जनाब मोहम्मद उस्मान ख़ान साहब कांग्रेस लीडर। इनके अलावा कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 जुलाई को मीडिया प्लस के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई 20 दीनी मिली समाजी जमातों के क़ायदीन और उलमा व मशाइख़ीन का एक इजलास हुआ जिसमें जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, तहरीक मुस्लिम शब्बान, वहदत इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, शिया उलमा और फिर महदवी उलमा और उसके साथ एडुकेट फोरम, मुस्लिम लीग, कई जमातें बहरहाल आज के इजलास में शिरकत की। आज का इजलास एक्सा सिविल कोड की बिल की मुखालिफत के लिए रखा गया था। दरअसल मुल्क में और फिर हमारी रियासत और हैदराबाद में एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से भी, और उस ट्रैप में बाज़ हमारे ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं कि एक्सा सिविल कोड पर कोई एहतजाज न किया जाए और इससे पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुस्लिम बात होगी। दरअसल बुनियादी बात यह है कि मैं अगर अपने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ तो कोई हिंदू लॉ को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, न हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ, न दलितों के ख़िलाफ़, न सिखों के ख़िलाफ़, कोई मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ़ कुरान और हदीस के मुताबिक शरीयत ने जो समझिए कि उसूल हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बतलाए हैं, उस शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हम कर रहे हैं। हम किसी को समझिए किसी के दूसरे मज़हब की मुखालिफत नहीं कर रहे। अब ये एक अहमक़ाना बात की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम होगा। क्या हिंदुओं को हम बुरा भला कह रहे हैं अपने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? तो एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया जाए, मुसलमान इस पर अपनी आवाज़ और एहसासात व जज्बात का कोई इज़हार न कर सके। एक बात क्लियर आज के इजलास में सारी जमातों ने और सारे समझिए कि हाज़रीन ने, जिसमें ख़वातीन की भी तंजीमें जो शरीयत के लिए काम करती हैं वो भी आज मौजूद थीं, सब ने एक आवाज़ ये बात कही कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना आखिरी ख़तरे खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। शरीयत में कोई तब्दीली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है और ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। और फिर ये कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ यानी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए इकराम,
ही नहीं बल्कि साबिक़ून अल-अव्वलून सहाबा इकराम ने, और आखिरी मरहला जो क़यामत तक के लिए पैगाम रहेगा वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का 72 के साथ दरियाए फ़रात के किनारे अपनी शहादत देना था। तो ये शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज कुछ बातें इजलास में तय की गई हैं। 1 जुमे को तमाम रियासतगीर पैमाने पर तेलंगाना की तमाम मसाजिद में यौम अहद मनाया जाएगा, यानी मुसलमानों को शरीयत के तहफ़्फ़ुज़, शरीयत पर चलने और एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत करने के लिए अहद दिलाया जाएगा, जो रियासत के तमाम मसाजिद में ये अहद का इंतज़ाम किया जाएगा। तारीख़ का ऐलान इंशाअल्लाह अनक़रीब होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। यहाँ से एक वफ़द दिल्ली का दौरा करेगा। उस दिल्ली के दौरे में जो पार्टी के फ्लोर लीडर्स हैं और जो पार्टी के सुदूर हैं, जो समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा में, उनसे एक्सा सिविल कोड के मुज़िर असरात पर और शरीयत की अहमियत व इफ़ादियत पर और मुल्क की तारीख़ पर ये डेलीगेशन बात करेगा। उलमा और समझिए एडवोकेट्स एक 8-10 नुकात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट की तैयारी करेंगे और वो ड्राफ्ट इंशाअल्लाह कल तक या परसों तक आ जाएगा और इमीडिएट असर के साथ एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा। तीसरी जो बात तय की गई है कि शरीयत की बेदारी के लिए मोहल्लेवारी सतह पर पैदल दौरे किए जाएंगे, पदयात्रा की जाएगी और लोगों से रास्त कांटेक्ट किया जाएगा। खड़े खड़े कॉर्नर मीटिंग्स ली जाएंगी ताकि लोगों तक शरीयत का पैगाम और शरीयत की हिफाजत की बात उन तक जाए। आज का ये इजलास तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद हुआ था, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की जितनी जमातें हैं वो तमाम जमातें और उलमा इकराम और तमाम मसालिक के ज़िम्मेदार आज के इजलास में शरीक रहे। आज का इजलास बहरहाल हैदराबाद का जितने इजलास समझिए के होंगे उनमें ये सब मुनफरिद इजलास था कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी आज के इजलास में थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर और जो ब्रांडेड लोग हैं उन ब्रांडेड लोगों को छोड़कर पूरी उम्मत की नुमाइंदगी आज के इजलास में थी। शुक्रिया। देखिए, आज जो है जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से ये कॉमन सिविल कोड के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की तरफ से एक नोटिस इशू की गई थी, उसमें जो है आज एक मीटिंग बुलाई गई थी मीडिया प्लस पे, और मजलिस बचाओ तहरीक क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश की मेंबर है, तो हमारे को भी हम भी आए थे और हमारे तजावीज़ पेश किए गए। सबसे पहले तो ये जो कॉमन सिविल कोड है इसको ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और शरीयत में इसकी मदाखलत है। यकीनन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और जो सोची समझी साजिश के तहत जो हिंदुत्व लॉबी काम कर रही है, ये कॉमन सिविल कोड बोलिए या ये जो भी आप इसका नाम रखिए, तो इसके पीछे एक आरएसएस और हिंदुत्व की एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। 50 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे जो हिंदुइज़म में भी जो फ़िरक़े हैं, जो तबक़े हैं उनके, जैसा आदिवासी से, आदिवासी इसमें जो है एक एक्स्ट्रा उनका एक जुडिशल पावर ये है कि आदिवासी की ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकते, आदिवासी ज़मीन बेच नहीं सकता। हिंदुइज़म में भी कई ऐसे वाक़यात है, हर स्टेट में हिंदुइज़म में अलग अलग क़ानून है उनका। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये मजहबी आज़ादी अलग रखे थे ये। अब क्योंकि आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है कि सबसे पहले इनका हिडन एजेंडा ये है कि मुसलमानों को मारो, उसके बाद में आदिवासियों को मारो, दलितों को मारो। तो अब ये लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें जो हरकत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो जॉइंट एक्शन कमेटी, क्योंकि एनआरसी के वक्त भी जॉइंट एक्शन कमेटी बेहतरीन एहतजाज किया था जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे
कि जैसा जॉइंट एक्शन NRC के वक्त में 1 मिलियन मार्च किया गया था, अभी भी वैसी एक तजवीज़ रखी गई है। और ख़ास तौर पर इस मीटिंग के द्वारा ये फ़ैसला किया गया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जो BRS पार्टी है उसका मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए, और जगन मोहन रेड्डी जो YSRCP के उनका मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए, और तेलुगु देशम, इन तमाम ये 3 जो बड़ी जमातें हैं साउथ की, इन पे हम प्रेशर डालेंगे कि वो आने वाली अगर बिल पार्लियामेंट में पेश होती है तो उसकी मुखालिफत करें, क्योंकि ये हर पार्टी में जो है इनको इक़्तिदार पे लाने पे मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा है। तो ये तजावीज़ आज तय है। फिर आइंदा जो भी इजलास में होगा 1 मिलियन मार्च के ऊपर भी एक बात आई है, तो इंशाल्लाह हैदराबाद बी रेडी फॉर 1 more मिलियन मार्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात मुस्तहज़र हैं कि यकसा सिविल कोड का मसला हिंदुस्तान में और उधर स्वीडन में जो कुरान मजीद को किसी बदबख्त ने जो जलाया है उसके खिलाफ यहाँ पर एक एहतजाज मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म किया गया था, क्योंकि ये एक मुश्तरका मसला है। इसमें तमाम मुसलमान शरीक हुए, तमाम जमातें इसमें शरीक हुई, क्योंकि ये हमारा मुश्तरका मसला है। और जब भी ऐसा कोई मसला पेश आएगा यकीनन हम तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करेंगे। यहाँ पर इसका बेहतरीन मुजाहरा यहाँ पेश किया गया है। मैं मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि हर मुसलमान इस मसले को समझें और इसमें हिस्सा ले, गौर करें कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं आलमी पैमाने पर भी और हमारे मुल्क के अंदर भी, कि कोई चीज़ शहरियों पर थोपी नहीं जा सकती है जब तक कि जो है रेफरेंडम ना कराया जाए और पाक और शफाफ रेफरेंडम ना हो। किसी भी शहरियों पर कोई कानून जो है किसी एक जमात के ज़रिए से थोपा नहीं जा सकता है। देखिए, हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मोहतरम लोग हैं, हम एक बहुत बड़े मुल्क के शहरी हैं, इसको समझना चाहिए, और हम बहुत अमीर मुल्क के शहरी हैं, इसको भी समझना चाहिए कि हमारे मसाइल हैं, हमारे एक एक फ़र्द की अहमियत है। अब आप देखिए कि हुकूमत हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल नहीं कर रहे। हमारे शहरियों की बसेस देखिए कैसी हैं, किसी भी मुल्क में ऐसी बसें नहीं है। अब देखिए ईरान में जो है वो 40 साल पहले जो है बेहतरीन बसें और 40 साल पहले जो है मेट्रो तेहरान के अंदर ज़मीन के अंदर से ले जाया गया। इतने दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में बुनियादी मसाइल से औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ज़ेरे सदारत मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब के एक इजलास रखा गया है मीडिया प्लस पे, जिसमें तमाम फ़िक्रमंद हज़रात, उलमाए दीन, मशाकीन, कई सियासी पार्टियों से वाबस्ता रहने वाले लोग, मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट और दीगर ख़वातीन भी जो इस मिल्लत से दर्द रखते हैं, वो तो सब लोग यहाँ पे शामिल थे। उन्वान ये था UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो फिर एक बार इलेक्शन के अनक़रीब मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए इसको लाया गया। इसमें मुतासर होने वाले सिख बरादर, पारसी और हमारे ट्राइबलर्स, इनको तयख़ून दिया गया और आपको कुछ इसमें हम रियायत देंगे, बस टारगेट रहेगा तो सिर्फ मुसलमान। शरीयत मुसलमान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारा ईमान अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, और फिर हम अगर कोई चीज़ मानते हैं और कोई चीज़ पे चलते हैं वो हमारी शरीयत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जिसको बोल रहे हैं, किस चीज़ की यूनिफॉर्मिटी ये चाहते हैं उसका कोई ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं, अभी उसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं। मैं वाज़े कर दूं कि ये यूनिफॉर्मिटी अगर चाहते हैं तो हिंदुस्तान तो एक कंट्री है, दुनिया भर में तमाम आलम में अगर कोई मुसलमान किसी पे चलता है तो वो शरीयत है। तो जहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के लोग हैं, अमेरिका है, अमेरिका के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे भी मुसलमान होता है वहाँ पे हर किस्म के, लेकिन हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड
हमारा जो हम जिसको मानते हैं हमारी शरीयत वो एक है, तो उस पर ज़्यादा आप जोर दीजिए, आप शरीयत को फॉलो अप कर लीजिए। शरीयत में काफ़ी फ़ैसले ऐसे हैं जिस पे आप नुक्स नहीं उठा सकते हैं, काफ़ी फ़ैसले ऐसे हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कुरान मजीद ने बताया है, तो आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस कुरान पे पूरी दुनिया चलती है, जिस पे सबका ईमान है, जिसमें एक ज़ेर ज़बर का भी कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं, उसमें भी शरीयत के बारे में लिखा हुआ है, तो हम उसी शरीयत पे चलते हैं। तो हमारे पे लिहाजा आप लोग ये चीज़ का इम्प्लीमेंट मत करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये नफाक 200 साल से डाल लेते हुए आ रहे हैं और कामयाबी आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको वाक़ई मुसलमानों की इतनी फ़िक्र है और वाक़ई सब लोगों की फ़िक्र है, तो फिर आप सिख ब्रदरार के साथ एक अलग सलूक कर रहे हैं, आप पारसी ब्रदरार के साथ अलग सलूक कर रहे हैं, आप ट्राइबलर्स के साथ अलग कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अलग कर रहे हैं। सोचिए, आप आज सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख हिंदू भाइयों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं डिवोर्स के। आदमी शादी करता है 20 से 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, एक एक का केस चल रहा है अभी 12-12 साल, 18 साल, 20-20 साल से। वो बेचारा दूसरी शादी कर नहीं सकता है। तो आज आप उसकी जवानी भी बेकार कर दिए, उस बहन की भी जवानी बेकार कर दिए, उस भाई की भी जवानी बेकार कर दिए। तो आप शरिया पे थोड़ा गौर फरमाइए, आपको बहुत समझ में आएगा। आप इस पे बिल्कुल काम करिए। शरिया अगर फॉलो हो जाएगा सब जगह पे तो बहुत बेहतर होगा। अब रह गई बात दूसरी, अगर ये आप इम्प्लीमेंट करना चाह रही तो बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं, और तमाम हिंदुस्तान के उलमाए दीन, मशाखीन, नौजवान जितने भी मिल्लत से, उम्मत से मोहब्बत रखते हैं, ये सब लोग रोड पे निकलेंगे, इसके एहतजाज करेंगे और हकीकत शरीयत क्या है बताएंगे और दूसरों को भी इसके लिए मुतवज्जो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मुश्ताक मलिक साहब के ज़ेर सदारत में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, और आज ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अहम मौज़ू है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट कोई बिल लागू करी, वो बिल हिंदुस्तान को पोलराइज़ करी, चाहे आर्टिकल 370 रहने दो, सीए क्यों ना रहने दो, अयोध्या की राम मंदिर क्यों ना होने दो, ट्रिपल तलाक क्यों ना होने दो, अब आगे यूसीसी, क्योंकि बीजेपी का काम है सिर्फ पोलराइज़ करना। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का खात्मा कर रहा है। ये आप मेरे को बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 क्या क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्या होगा, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का क्या होगा, और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का क्या होगा। ये पूरे रद्द हो जाएंगे। कहाँ गया फ्रीडम टू रिलीजन का अब आर्टिकल? इजाज़त दे रहा आपको। हिंदुस्तान का दस्तूर हमारे कल्चर को, हमारे हुकूक को महफूज करा हुआ है। अब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देखेंगे, ये बात करता फ्रीडम टू रिलीजन की। अब इसका तो खात्मा हो जाएगा यूसीसी अगर से लागू हो जाएगा तो। फिर आर्टिकल 29 अक़लियतों के रीत रिवाज की हिफाजत करता, उस आर्टिकल का क्या होगा? तो बीजेपी की सरकार को याद रखिए, माशरे से कुछ नहीं लेना देना है, समाज से कुछ नहीं लेना है, उससे सत्ता से लेने का है। और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई तरक़ाती काम नहीं है। कर्नाटका में आप देखें कि जिस तरीके से पोलराइज़ करे, आवाम एकजुट हो गई, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, आके कांग्रेस को फतेहाब करा। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, पोलराइज़ करना। उनका हर वो एजेंडा मुसलमान पे निशाना तानता, मुसलमानों पे तशद्दुद करता। तो ये चीज़ का जो अब खुलासा है, वो खुलासे के लिए हम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तलब करें, ये इजलास को तलब करें। हम आवाम में शऊर बेदार करना चाह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना मुसलमानों के लिए ठीक है, ना सिख के लिए ठीक है, ना क्रिश्चियंस के लिए ठीक है, ना जैन के लिए ठीक है, कोई भी मज़हब को मानने वाले के लिए ठीक नहीं है। ये समझो,
ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये हमारे मुल्क का मसला है, हमारे दस्तूर का मसला है, ये सिख ईसाई जो भी हमारे हिंदू भाई उनका भी मसला है। मगर वो खामोश क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनके जहन में बीजेपी एक ऐसा जहर भर डाली पोलराइज का कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि बिल कितना नुकसानदेह होने वाला है। अब आगे लोकसभा में ये बिल को पार करेंगे वो, क्योंकि 303 की तादाद है उनके। फिर राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, जिसमें 92 तो इनके हैं। इनको कौन रोक सकेगा? अगर इनको कोई रोक सकेगा तो वाहिद कांग्रेस जमात ही रोक सकेंगी, क्योंकि तो कांग्रेस जमात ही यूसीसी की मुखालिफत कर रही है। अगर से हम सड़कों पे उतरेंगे, हम इजलास तलब करेंगे, हम मिलियन मार्च निकालेंगे, तो जब समझ में आएगा कि मरकज़ी हुकूमत, क्योंकि आवाम ये बिल को रद्द कर देना चाह रही है, ये बिल के ख़िलाफ़ है, ये बिल की मजम्मत कर रही, तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आवाज़ को बुलंद करो। और ये सियासती मैदान में अगर से लड़ना है तो आप और हम जाके सियासती मैदान में नहीं लड़ सकते, ऐवान असेंबली में नहीं लड़ सकते, ऐवान पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते। हम सड़क पे उतर सकते, हम इजलास तलब कर सकते, हम एहतजाज कर सकते, मगर अगर से आप सही बंदे को वोट करेंगे, सही जमात को वोट करेंगे, तो वो हमारी रहनुमाई करेंगे ऐवान असेंबली में, ऐवान पार्लियामेंट में। इसी कांग्रेस के हाथ मजबूत करोगे तो कांग्रेस ही है जो बीजेपी का खात्मा कर सकती है और घुटनों पे किसी को ला सकती है बीजेपी को, तो वो कांग्रेस जमात ही ला सकती। जिस तरीके से फार्मर्स बिल को रिपील द लॉ बोलकर करना पड़ा, क्योंकि दबाव सबसे ज़्यादा कांग्रेस जमात ने करी, उसी तरीके से जैसे हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे तो बीजेपी को ये बिल पीछे लेना होगा। अभी तो बिल आया नहीं, मानसून सेशन में अब आने वाला है, वो रोक देंगे। अभी तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ, मशवरे के तौर पर लॉ कमीशन हर लोग से मशवरा ले रही, और ये सिर्फ दिखावट का मशवरा है, क्योंकि यूसीसी हर वक्त का मुद्दा था, ये शाबानू के केस के वक्त का मुद्दा था। और हर जब रियासत में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे वहाँ के मैनिफेस्टो में यूसीसी को ना दर्ज करे करके लोग सिर्फ पोलराइज करना चाह रहे, और अब ये बोल रहे कि लॉ कमीशन मशवरे के तौर पर लोग का मशवरा ले रही है। मगर सब ये दिखावट की बात है। वो बराबर बिल मानसून सेशन में पार्लियामेंट में भेजेंगे, उसको पास कराने की कोशिश करिए। हमारा काम है उसकी मुखालिफत करना, और हम सड़कों पे उतरेंगे। खुसूसन मुसलमान शरीयत में मदाखलत नहीं कर सकता। ट्रिपल तलाक में भी वही छोड़ा था, अब भी यही छोड़ा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर वो फैसला शरीयत, कुरान और हदीस के साए में लेता है। तो अगर से हमारी शरीयत में मदाखलत हो रही तो हम खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे, और हम आज से ही मजम्मत करते हैं यूसीसी का। खुदाफिज, जय हिंद। मदार होटल की बेमिसाल पेशकश आपके लिए पेश करते हैं एक से बढ़कर एक ढेर सारी वेराइटीज के डिलीशियस डिशेस। जी हाँ, चिकन 65, ड्राइड चिकन, चिकन तंदूरी और बेहतरीन लेग पीस। जो खाए एक बार वो तो खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि मदार होटल की डिशेस का जायका ही कुछ और है। अरे भाई, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। जरूर तशरीफ लाइए, खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए, या फिर अपने चाहने वालों के लिए पार्सल घर ले जाइए। मदार होटल, मल्लापल्ली एक्स रोड, नियर नोबल टाकीज, हैदराबाद। प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला।